हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए निसीम इज़ेकियल महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 1965 में पब्लिश हुआ। किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ, क्या वर्सिफिकेशन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको जानने होंगे वो मैंने पॉइंट वाइज रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्जाम में, जैसे यूजीसी का नेट हो, डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी पीजीटी, यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस एलटी ग्रेड हो एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर हो यूपी का, यहाँ तक कि जो सेट के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो एमपी का हुआ हो, केरला का हुआ हो, ऐसे भी एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रिलेटेड, वो आपको पॉइंट वाइज मिलेगा यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। 1924 को यहाँ कलर इसलिए किया है मैंने क्योंकि जो ये ईयर ऑफ बर्थ है निसीम महोदय का, वो कई एग्जाम में पूछा गया था। तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, आपको इनके ईयर ऑफ डेथ और ईयर ऑफ बर्थ को जरूर याद रखना होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पॉइंट्स और फिर करेंगे हम पोएम को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन विद पोएटिक डिवाइसेस एंड वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइम ये पोएम जो है वो पब्लिश हुआ था, द एग्जैक्ट नेम, जो इनका बेहतरीन कलेक्शन माना जाता है पोएम्स का, जो 1965 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये पोएम पब्लिश हुआ था। एग्जैक्ट पोएम 1965, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे भी याद रखिएगा। जो भी कलरफुल आपको दिखे, बोल्ड दिखे, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर वो ग्रीन कलर में ऐसे दिखता है तो आप समझ जाइए वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इतना फेमस पोएम है आपका कि ये इंडियन जो कॉलेजेस हैं उसका एक स्टडी मटेरियल है, पढ़ाया जाता है, सिलेबस में है। कोलंबियन कॉलेजेस में भी ये पढ़ाया जाता है और बाद में ये एक्यूए एंथोलॉजी में भी इंक्लूड हुआ। एक्यूए क्या है? असेसमेंट एंड क्वालिफिकेशंस एलियांस है। ये एक एग्जामिनेशन बोर्ड है इंग्लैंड रीजन का। इंग्लैंड रीजन में जैसे कि इंग्लैंड हो, वेल्स हो, आयरलैंड हो, इन सब कंट्रीज में जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एक एलियांस बनाता है। सारे के सारे कंट्रीज में एक अपना एग्जामिनेशन बोर्ड है और वो तय करता है कि इस कंट्री में इस ग्रेड या इस क्लास में कौन से सिलेबस में कौन सी पोएम शामिल की जाएगी। तो ये पोएम जो है वहां भी शामिल है। तो न केवल इंडिया और कोलंबिया बल्कि ये इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स कंट्रीज में भी ये बहुत फेमस है। ये पोएम जो है टोटल 8 स्टैंजा में लिखा हुआ है, अनइवन स्टैंजा है, इसलिए 47 लाइन्स है इसमें टोटल। और ये फ्री वर्स है, यानी ना ही इसमें राइमिंग स्कीम है और ना ही मीटर का यूज हुआ है इसमें। ये पोएम जो है शुरू करता है एक घर से। रात का समय होता है, ये नाइट पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा टाइम था जब ये पोएम स्टार्ट करता है, सेटिंग क्या है इस पोएम की। 10 घंटे लगातार बारिश हो रही होती है और एक स्कॉर्पियन, इंडियन जिसे बिच्छू कहते हैं, वो शेल्टर के लिए, चूंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो जाने के कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो घरों में आ जाते हैं शेल्टर के लिए, चाहे वो स्नेक हो, चाहे स्कॉर्पियन हो, चाहे नॉर्मल कोई इंसेक्ट हो। तो ऐसे ही स्कॉर्पियन जो है वो घर में आ जाता है और फिर क्या करता है वो शेल्टर के रूप में घर में आने के बाद, वो आप पोएम में देखेंगे। जैसे ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके पोएम में हैं, फिर भी मैंने यहां रखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो विलेजर्स हैं, जिन्हें इस पोएम में पीजेंट्स कहा गया है, जो विलेजर्स हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, वो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। और इसलिए निसीम इज़ेकियल की माँ को जब स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया है, उसके बाद जो गांव वाले आते हैं उनके घर पर, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में क्या क्या कहते हैं, एक टेबल बना है यहाँ पर, 1 2 3 4 क्या कहते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है कि माँ के जो सफरिंग है वो कम हो जाए, दुर्भाग्य मिलने वाला है माँ को वो भी कम हो जाए, या जो एविल है, ओमेन है, बैड है, ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाए माँ के दर्द से। ऐसा अंधविश्वास उनका यहाँ दिखाया जाता है इस पोएम में। तो ये पोएम से कुछ पॉइंट्स यहाँ उठा करके डी ट्रिपल एस बी और यूजीसी एग्जाम में ये पूछा गया था। सेकेंड पॉइंट है, स्पीकर्स के जो फादर होते हैं वो एक स्केप्टिक और राशनलिस्ट होते हैं, यानी बहुत ही लॉजिकल व्यक्ति होते हैं, वो लॉजिक पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास नहीं करते हैं वो। बावजूद देखिएगा एक आयरनी यहाँ लिखा हुआ है कि जब इनकी माँ को डंक मारा गया उस स्कॉर्पियन के द्वारा, तो इन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए या उसके दर्द को, उसके पॉइजन को कम करने के लिए जो घरेलू उपचार होते हैं या जो गांव वालों ने कहा वो किया,
जैसे पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स, हाइब्रिड। यहां तक कि उन्होंने पत्नी के जो टो में यानी उंगली में जो स्कॉर्पियन ने डंक मारी थी उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दिया। उसके बाद भी यहाँ लिखा हुआ है, यहां तक कि वो हर एक कर्स और ब्लेसिंग हर एक चीज ट्राई करते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेडिकल प्रैक्टिस की चीजें होती हैं, जो मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, जो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद की जाती है, बिल्कुल भी नहीं किया। है तो राशनलिस्ट, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको पोए में मिलेगा, पर पोए में आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे उस लाइन को, इसलिए अलग से मैंने लिख दिया। बताने के लिए मैं पोए में भी बता सकता था, पर यहाँ ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा अच्छे से दोगे। एक और बात बता दी जाए, निसीम इजेकियल की मां का नाम जो था वो था डायना, DIANA, डायना इजेकियल। फादर का नाम था बेंजामिन, बेंजामिन इजेकियल। ये इनके रियल फादर और रियल मदर है। पोएम में आपको सब रियल मिलेगा। पोएट जो है अपने खुद के बचपन की यादों को यहाँ पोएम के माध्यम से, फ्री वर्स पोएम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो पोएट है वो बेने इजराइल, बेने इजराइल जूइश फैमिली से आता है। बेने जो है ये याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। वैसे ये हेब्रू भाषा में लिखा है और हेब्रू में बेने का मतलब होता है सन, इसलिए सन ऑफ इजराइल इसका मतलब होता है। तो इनके कम्युनिटी का फादर मदर का नाम भी याद रखिएगा। हालांकि ये बायोग्राफी है, ये निसीम इजेकियल महोदय के बायोग्राफी में मिलेगा आपको। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, और चूंकि रिलेवेंट है इस पोएम से इसलिए मुझे लिखना पड़ा। अगर आपको बायोग्राफी चाहिए होगा किसी भी पोएट की, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो अपना खुद का नोट बनाया था उस नोट्स में बहुत सारे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम सारे राइटर पोएट्स को कवर किया है मैंने। चूंकि वीडियो बनाने में बहुत लेंदी हो जाता है एक साथ रखना, इसलिए मैंने उसको अलग किया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। ये भी आप एक बार केवल देख लीजिएगा। जो पीजेंट्स होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं निसीम इजेकियल की माँ का ये भाग्य है जो काटा है, जो डंक मारा है स्कॉर्पियन ने। और इस तरीके से ये लोग कहना चाहते हैं कि ये उसकी माँ का पूर्व जन्म का काम है, या अगला जन्म का कुछ ऐसा पेन होने वाला था जो अब नहीं होगा, जो अगले जन्म में दर्द मिलने वाला था वो दर्द नहीं होगा। इस तरीके से ये इंडियन जो बिलीफ है पुनर्जन्म का या पहले के जन्म का, उन चीजों का यहाँ पर जो है लेखा जोखा पोएट बता रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ रखा हूं मैं। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताया जाता है कि 20 घंटे लग जाते हैं पॉइजन कम होने में स्कॉर्पियन के। चलते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पोएम का पर्सपेक्टिव क्या है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव का ये पोएम नैरेट की जा रही है। ही शी इट में अगर नैरेट होता है तो ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव या थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट आपका करेक्टर होता है। ऐसे सेकेंड पर्सन का भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है किस पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे वो रात, वो भयानक रात, वो काली रात, वो ट्रॉमेटिक नाइट मुझे अभी भी याद है। पोएट अपने बचपन के बारे में याद करते हुए यहाँ कह रहा है कि मुझे वो अभी भी याद है जब मेरी माँ को डंक मारा था स्कॉर्पियन ने। स्टंग मतलब होता है डंक मारना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे लगातार बारिश, स्टीडी मतलब होता है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप 10 घंटे की बारिश ने हैड ड्राइवन यानी हैड फोर्स्ड हिम, उसे फोर्स किया, उसे मजबूर किया। हिम मतलब यहाँ पर पर्सोनिफाइड है, ये स्कॉर्पियन के लिए बताया जा रहा है कि 10 घंटे की लगातार बारिश ने मजबूर कर दिया उस स्कॉर्पियन को टू क्रॉल, रेंगते हुए, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, सैक मतलब बोरे, चावल के बोरे के नीचे रेंगते हुए आने के लिए मजबूर कर दिया एज ए शेल्टर। उसे घर में आना पड़ा, शेल्टर लेना पड़ा, क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि कीड़े मकोड़े जो थे वो घरों में आ रहे थे छिपने के लिए। चलते हैं सेकेंड स्टैंजा में। यहाँ जो है स्कॉर्पियन घर में आ चुका है शेल्टर के लिए। अब जब आता है घर में तो मैट पर यानी चटाई पर इजेकियल की माँ को लेटे हुए देखता है अंधेरी कमरे में। अब वो क्या करता है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन। पार्टिंग एक मेटाफर है यहाँ पे। पार्टिंग जो है कंपेयर की जा रही है इंजेक्ट से, इंजेक्शन से।
यानी कि उसने रिलीज कर दिया, इंजेक्ट कर दिया अपने जहर से इज़राइल की माँ के टो में, उसने जहर अपना फैला दिया, यानी डंक मार दिया। और जैसे ही वो डंक मारा, अब वो समझदार निकला स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का एक झलक, एक चमक जो थी उसके डायबोलिक टेल की, उस अंधेरे में दिखी। और उसके बाद उसने क्या किया, रिस्क लिया दोबारा बारिश में जाने की। एक बार आया है शेल्टर लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने डंक मारी, उसे समझ में आ गया कि अब उसका रहना यहाँ मुनासिब नहीं है। इसलिए एक बार वो रिस्क लेता है कि भैया मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर भीगना मुनासिब समझता हूं, वरना अगर घर वाले मुझे देख लेंगे, मुझे पा जाएंगे, तो मेरा कचूमर निकाल देंगे, चटनी बना देंगे मेरा। इसलिए वो बाहर निकल करके भाग जाता है। डायबोलिक टेल का मतलब होता है राक्षसी पूंछ, क्योंकि जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, उसी में जहर होता है स्कॉर्पियन के। और टेल जो है यहाँ पर एक मेटाफर है, ये कंपेयर की जा रही है वेपन से, हथियार से, क्योंकि वो स्कॉर्पियन का हथियार है। तो डायबोलिक जो है वो स्कॉर्पियन को कहा जा रहा है, मानो कि वो स्कॉर्पियन न होके एक एविल लाइक हो, एक राक्षस जैसा हो। यह इमेजरी और सिंबोलिज्म कूट कूट करके भरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। किसान, पीजेंट्स मतलब किसान होता है, वैसे यहाँ विलेजर्स है। विलेजर्स ऐसे आए मानो कि स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, यानी कि जैसे मधुमक्खियों का झुंड, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज की तरह तुलना की गई है किसानों की। और बीच में अगर आप देखें तो लाइक लिखा हुआ है, यानी कि ये सिमिली है। तो किसान ऐसे आए मानो मधुमक्खियों के झुंड की तरह, ये हाइपरबोलिक भी है और सिमिली भी है। एंड बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड, और वो लोग जब आए, जब उन्हें पता चला कि स्कॉर्पियन ने काटा है, वो एक साथ आए। और जब आए तो उन्होंने, बर्स्ड मतलब होता है विस्पर्ड, उन्होंने भुनभुनाना शुरू किया, विस्परिंग करना शुरू किया, चैंटिंग करना शुरू किया नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम का। और वो भी 100 टाइम्स, बहुत बार भगवान का नाम लिया। क्या करने के लिए, टू पैरालाइज, पैरालाइज का मतलब यहाँ पे है पावरलेस, कम करने के लिए। एविल वन, एविल वन का मतलब होता है उस स्कॉर्पियंस के एविल को, उस स्कॉर्पियंस के जहर को, बुराई को कम करने के लिए इन्होंने भगवान का कई बार नाम लिया, सैकड़ों बार नाम लिया, ताकि भगवान कुछ ऐसा करे कि दर्द जो है वो कम हो जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, ढेर सारे कैंडल्स और ढेर सारे लैंटर्न्स आ चुके थे, क्योंकि ये गांव वाले थे और गांव में अभी भी कैंडल्स और लैंटर्न्स चलता है। उस समय तो ये प्रचुर मात्रा में रहा होगा। तो ढेर सारे मोमबत्ती लेकर के, ढेर सारे दिया लेकर के, लालटेन लेकर के, लैंप लेकर के लोग जो है अपने घरों से आए थे। और इन्होंने क्या किया, थ्रोइंग, और जैसे ही थ्रो यानी कि उसकी रोशनी, लालटेन की और लैंप की या मोमबत्ती की रोशनी पड़ी उस स्कॉर्पियन पर, स्कॉर्पियन का जो शैडो था वो बहुत बड़ा दिखने लगा। किस पर, ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, जो कीचड़ से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई दीवार, उस पर जैसे ही शैडो पड़ा, यानी परछाई पड़ी उस स्कॉर्पियन की, वो बहुत जायंट दिखने लगा, बहुत बड़ा दिखने लगा। आपने भी देखा होगा कि किसी भी चीज की अगर रोशनी में परछाई दिखती है तो वो बड़ी दिखती है, छोटा सा छिपकली भी जो है वो दीवार पर लगता है जैसे वो मगरमच्छ हो। तो ऐसा कुछ वहां लोगों को दिखा, क्योंकि इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो हल्का सा दिख तो गया। दे सर्च फॉर हिम, और उसके बाद इन लोगों ने सबने मिलकर के उसको ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उसके बाद वो किसी के हाथ नहीं लगा, वो किसी को नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अफसोस में जीभ चटकाई। जीभ चटकाने का मतलब वो च वाला, जैसे आप लोग करते हो, बेचारा असहाय टाइप का, या किसी का एक्सीडेंट आपके सामने हो गया तो अनायास गांव के लोगों का ये च वाला टाइप का जो है वो निकल आता है। तो ऐसे ही अफसोस में जीभ चटकाया लोगों ने। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। इन लोगों ने कहा कि स्कॉर्पियन की हर हरकत, हर मूवमेंट से जो है माँ के शरीर में, माँ के ब्लड में जो है वो पॉइजन मूव करता रहेगा, जहर फैलता रहेगा। जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे वैसे माँ के शरीर में, माँ के खून में ये पॉइजन बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा। ये देखिए पॉइजन मूव्ड को ऐसे दिखाया है मानो कि जहर कोई इंसान हो और कोई मूवमेंट हो रहा हो, तो ये पर्सोनिफाइड है। इसलिए गांव वालों ने कहा मे ही सिट स्टिल, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि वो एक जगह खामोश होकर बैठ जाए। अगर स्कॉर्पियन बैठ जाएगा तो उसका जहर जो है वो माँ के खून में मूवमेंट नहीं करेगा, माँ को दर्द उतना नहीं होगा, ऐसा दे सेड, उन लोगों ने कहा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, अब आपको यहाँ बताई जा रही है वो पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा गया था, 1 2 3 4 करके, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड, तो उन्होंने कहा आज रात
तुम्हारे पिछले जन्म के पाप जो है वो भस्म हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कष्ट से तुम्हारे अगले जन्म के मिसफॉर्चून्स, जो दुर्भाग्य हैं, वो कम हो जाएंगे, वो छट जाएंगे। फिर इन्होंने कहा, मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। कि इस अवास्तविक दुनिया में अच्छाई के योग के साथ संतुलित सभी बुराइयों का योग तुम्हारे दर्द से कम हो जाए। यानी इन लोगों का कहना है कि ये दुनिया जो है ये अनरियल है, जो वास्तविक दुनिया है वो है स्वर्ग या नर्क। इसलिए यहीं पर इसी दुनिया में, इसी अवास्तविक दुनिया में, जो तुम्हारे सारे बुराइयों का योग है वो तुम्हारे सारे अच्छाइयों के योग से बैलेंस हो जाए, और तुम्हारे इस दर्द से ये सारे के सारे दुख दर्द जो है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। यानी आगे आने वाली दुनिया में जब तुम यमराज के पास जाओ, मोक्ष में जाओ, तो वहां तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई भी यातना झेलनी ना पड़े। नेक्स्ट कहा जा रहा है, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। यह जहर तुम्हारी इच्छाओं से भरे शरीर और महत्वाकांक्षा की आत्मा को शुद्ध करे। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा, एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर। और ये लोग, गांव के लोग, बैठ गए फर्श पर। विद माई मदर, मेरी माँ के साथ। इन द सेंटर, मेरी माँ बीच में थी और ये लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और अब हर व्यक्ति के चेहरे पर एक समझ की शांति है। मतलब ये लोग समझ चुके थे कि ये जो है अगले जन्म, पूर्व जन्म, बुराई अच्छाई, इसी के लिए दर्द हो रहा है। तो जब समझ गए कि परेशानी यहां से हो रही है, तो एक समझ भरी शांति इनके चेहरे पर जो है उसमें दिख रही थी। तो यहाँ दे सेड, दे सेड, दे सेड बार बार आ रहा है, रेपिटेशन है ये। अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो ये एनफ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है, आपको बताया गया है कि रेपिटेशन जो होती है वो 8+ टाइप्स की होती हैं, जिसमें एनाफोरा एक होता है। तो यहाँ रिलीजियस टोन, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन जो है वो पोएट दिखा रहा है। पोएट कहता है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। और कैंडल्स आते गए और लैंटर्न्स आते गए, यानी और पड़ोसी जो थे वो आने लगे। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे लोग वहां इकट्ठे होने लगे। रेपिटेशन यहाँ यूज हुआ है, मोर 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 करके। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और इंसेक्ट्स भी आने लगे कमरे में ढेर सारे, और एंडलेस रेन भी, यानी कि बारिश भी जो थी वो अंतहीन थी। बारिश का भी अंत नहीं था, लोगों का भी अंत नहीं था, कीड़े मकोड़ों का भी अंत नहीं था, और बारिश का भी अंत नहीं था। ये पैरेललिज्म नामक पोएटिक डिवाइस है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन मैट। मेरी माँ दर्द से तड़प रही थी उस चटाई पर कराहती हुई। तो ग्रोन का मतलब होता है कराहना, ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है इधर उधर दर्द से तड़पना। ये काइनेटिक इमेजरी का यूज हुआ है, और पैथोस नामक पोएटिक डिवाइस है इसमें। माई फादर स्केप्टिक, राशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। यहाँ पोएट जो है अपने फादर के लिए आयरनी का यूज कर रहा है कि फादर जो उसके हैं वो स्केप्टिक हैं। स्केप्टिक का मतलब होता है सस्पिशियस, जो हर चीज में सस्पिशन रखे कि हाँ ये कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे होगा। या राशनलिस्ट उनको कहा गया है, यानी कि जो लॉजिकल व्यक्ति होते हैं। इसलिए उन्होंने हर तरीके से प्रयास किया कर्स एंड ब्लेसिंग का, तंत्र का और मंत्र का, किसी भी तरीके से जो है वो कम हो जाए माँ का दर्द, या माँ ठीक हो जाए। इसके लिए उन्होंने पाउडर का यूज किया, मिक्सचर का यूज किया, हर्ब यानी हर्बल का यूज किया, और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कंपाउंड, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला करके बनाई जाती है, हाइब्रिड का भी यूज किया। लिखा है, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, यहां तक कि उन्होंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी उड़ेल दिया। कहां उड़ेल दिया? अपॉन द बीटेन टो, जिस टो में, जिस उंगली में डंक मारा था उस स्कॉर्पियन ने, वहां पर इन्होंने उड़ेल दिया थोड़ा सा मिट्टी का तेल, और पुट अ मैच टू इट, और माचिस की तीली लगा दी उसमें, यानी कि जला दिया उसे। आई वॉज्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं देखता रहा वो जो आग की लपटें थी, जो फ्लेम था वो मेरी माँ को खाए जा रहा था, यानी मेरी माँ को जलाए जा रहा था। आई वॉज्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, और मैंने देखा एक होली मैन को, एक साधु को, एक संत को, एक सोखा को, जो परफॉर्म कर रहा था अपना राइट्स,
यानी कि वहां तंत्र मंत्र वाले सोखा को भी बुला लिया गया था। उस बारिश में सोखा की भी कमी नहीं थी। उस गांव में ही सोखा कोई रहा होगा, तो उस सोखा ने, उस पंडित ने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने शुरू कर दिए थे टू टेम, ताकि वो टेम कर सके, वश में कर सके उस पॉइजन को विद एन इनकांटेशन, अपने मंत्रोच्चारण से। तो अपने मंत्रोच्चारण से वो जहर को वश में करना चाहते थे। जैसे कि मूवी में आपने देखा होगा कि चुड़ैलों को वश में करते हैं, आत्माओं को वश में करते हैं, वैसे यहाँ पर जहर को वश में करने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर पोएट जो है हमें बताना चाहता है कि चाहे स्कॉर्पियन हो या स्नेक हो या कोई और इंसेक्ट हो, जब भी हमें काटे या डंक मारे तो हमें इन चीजों में नहीं बचना चाहिए। हमें जाना चाहिए मेडिकल की तरफ, हमें जाना चाहिए मेडिसिन की तरफ, डॉक्टर की तरफ। तो इस पोएम से बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए और वास्तव में करते क्या हैं हम। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कलर क्यों किया गया है, तो ऐसे कलर एक जगह और आपको दिखेगा, वो ये ध्यान दीजिएगा। तो 47 लाइन्स ही हैं इसमें, बस इस लाइन को छोटा करने के लिए मैंने इसे थोड़ा अलग कर दिया। फिर पोएट कहता है आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। इट का मतलब यहां पर होता है स्कॉर्पियंस पॉइजन, लॉस्ट कम हो गया, खत्म हो गया, इट्स स्टिंग यानी इसका दर्द। 20 घंटे के बाद स्कॉर्पियन का जो जहर था वो कम हो गया, इसका दर्द जो था, जो इफेक्ट था, वो कम हो जाता है। ये अपने आप होता है, ये साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक तरीके से कम हुआ। ऐसा नहीं कि सुखैती के कारण, झाड़ फूक के कारण, पाउडर या हर्बल चीजों के कारण ठीक हुआ था। हालांकि हर्बल जो है वो यूज हो सकते हैं, पर जिसे उसके बारे में जानकारी हो, कुछ भी हर्बल यूज कराने से वो ठीक नहीं होने वाला। लास्ट में जब निसिम इज़ेकिएल की माँ जो है वो ठीक हो जाती हैं, तो माँ क्या कहती हैं? ठीक होने के बाद मेरी माँ ने केवल इतना कहा, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने पिक्ड ऑन मी, मुझे डंक मारा, मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अगर बच्चों को मेरे मार देता डंक, मेरे बच्चे इतने तकलीफ में होते, रोते, जो कि छोटे हैं, तो मेरे बच्चों का क्या होता, और मैं तो इनके दर्द को देख के खुद मर जाती। इसलिए ये एक माँ का मातृत्व है, वो किसी भी धर्म, जाति या देश में हो, किसी भी स्पेसीज की माँ हो, माँ तो माँ होती है। इसमें आयरनी भी है, इसमें पैथोस भी है, इसमें थीम ऑफ सेक्रीफाइस भी है। आयरनी इसलिए है कि एक को डंक मारता है और वो ये कहता है कि मुझे डंक मारा, बहुत अच्छा किया, किसी और को नहीं मारा, यानी बच्चों को नहीं मारा। यहाँ पोएम खत्म होता है। आशा है आपको पोएम समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, साउंड आपको प्रॉपर आ रही थी, नहीं आ रही थी, कोई भी परेशानी हो, या वीडियो कैसी बनाई जाए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो और बेहतर बने। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।